तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन। गिवन है इफ़ x इज इक्वल्स टू √777 वेयर x कॉमा वाई ग्रेटर देन 0 y गिवन है। तो हम लोग को पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब बेसिकली हम लोग को x और y की वैल्यू निकालनी है। तो फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। हम लोग देख सकते हैं रिपीटेटिव पैटर्न वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जहाँ से पैटर्न इन्फिनिटी तक रिपीट करता है हम लोग उसको भी x मान सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी में 1 जाएगा तो भी इन्फिनिटी बचेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू √7x, दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7x। x हम लोग इसलिए कैंसिल कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 0 इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि x इक्वल्स टू 0 आ नहीं सकता, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर आएगा और कुछ वैल्यू आएगी इसकी, तो x इक्वल टू, इसलिए हम लोग यहाँ पे कट कर पा रहे हैं इसको। और x इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई 7, मतलब इसका आंसर होगा 7, ठीक है। y की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, तो सेम हम लोग देखेंगे कि पैटर्न रिपीट कर रहा है 20 प्लस के बाद, तो ये पूरे को हम लोग y मान सकते हैं। वापस से होल स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 प्लस y, ठीक है। y स्क्वायर माइनस y माइनस 20। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हम लोग को दो सॉल्यूशन मिलेंगे, एक हम लोग को मिलेगा 5, एक हम लोग को मिलेगा -4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे आ गया। तो अब देख सकते हैं हम लोग y की वैल्यू -4 नहीं हो सकती, क्योंकि रूट है, रूट हमेशा ही पॉजिटिव नंबर देता है। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी रूट है उसके अंदर अगर कोई नंबर गिवन है, जैसे 8, 5 या फिर 4, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो वो हमेशा सिर्फ एक पॉजिटिव वैल्यू देगा हमेशा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव तब देता जब वेरिएबल होता, लाइक हम लोग के पास x स्क्वायर का अगर रूट होता तब हम लोग लिख सकते थे कि mod x या फिर +-x। अगर वेरिएबल होता है तब हम लोग इसको ऐसे ट्रीट करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ नंबर होता है तो हम लोग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं सिर्फ। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो फिर इसको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यानी कि y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो -4 यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर ये प्लस का आंसर आ जाएगा, y की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू 5 हो गई और x की वैल्यू 7 हो गई। तो हम लोग ऑप्शंस को चेक कर लेंगे, x + y 12 यानी 7 + 5 12, ये सही है। x - y यानी कि 7 - 5 2, तो ये गलत हो जाएगा। x स्क्वायर + y स्क्वायर 7 स्क्वायर + 5 स्क्वायर यानी कि 49 + 25 इज इक्वल टू 74, ये बिल्कुल सही है। और x स्क्वायर - y स्क्वायर यानी कि 49 - 25 24, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे आंसर हो जाएंगे A, C और D, मल्टी करेक्ट ये क्वेश्चन था, ठीक है। और दूसरी बात मैं इस क्वेश्चन में आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक बोले तो आपको डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट इसके अंदर जो अगर ऐसा सेम पैटर्न गिवन है तो जो उसका नंबर होगा अंदर वही उसका आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ नंबर 7 है तो इसका 7 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये प्लस वाला ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें क्या आंसर होता है, जो भी नंबर अंदर गिवन हो उसको आप लोग दो टर्म्स में ऐसा मल्टीप्लाई कीजिए जो उसका मतलब फैक्टर हो और उसका डिफरेंस 1 हो, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर का फैक्टर हो। जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 × 4। हम लोग ने इसमें दो चीज़ें देखी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यही आ रहा है 20, और इन दोनों के बीच का गैप 1 है, यानी कि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो इसमें जो भी बड़ा नंबर होता है वो इसका आंसर होता है। जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 इसका बड़ा नंबर आंसर होगा, जैसे 5 बड़ा नंबर उसका आंसर होगा। तो बस ये हम लोग होता है कि इसमें डायरेक्टली जो नंबर है वही आ जाएगा जब मल्टीप्लाई में हो सब पैटर्न। और अगर प्लस वाला पैटर्न हो तो दो फैक्टर में तुरंत मन में डिवाइड कर लीजिए। जैसे इसमें 5, अगर मान लीजिए यहाँ पे होता 42, तो इसका ये अगर यहाँ 42 होता तो इसका आंसर 7 हो जाता। 7 कैसे, 7 × 6 होता 42, और इसका बड़ा नंबर 7 है। मान लीजिए यहाँ पे होता 56, तो इसका आंसर 8 हो जाता, क्योंकि 8 × 7 56 होता है, तो बड़ा नंबर 8 है। समझ रहे हैं आप। तो ऐसे ही मान लीजिए इसमें होता 6, तो इसका आंसर 3 हो जाता, क्योंकि 3 × 2 है। तो मैंने बहुत एग्जांपल्स दे दिए, आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।